हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद दोस्तों कैसे हैं आप लोग। इस लेक्चर में हम मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग डिस्कस करने वाले हैं। इसके पहले मैंने बताया था आपको क्या डिस्कस किए हैं, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग को डिस्कस किए थे। इस लेक्चर में हम राज्य निर्वाचन आयोग को डिस्कस करेंगे दोस्तों, और महिला आयोग को भी इसी लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे। यह लेक्चर मेरे द्वारा डिस्कस किया जा रहा है। माय नेम इज विक्रम खंडेलकर। प्रीवियस लेक्चर आप देख सकते हैं मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके। यह लेक्चर मेरे द्वारा बता दिया। बात करेंगे मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग की। तो भारत के सभी राज्यों में जो स्थानीय सरकार बनी हुई है दोस्तों, अपन ने पढ़े स्थानीय सरकार के बारे में। भारत के सभी राज्यों में स्थानीय सरकार यानी लोकतंत्र की स्थापना हेतु राज्य निर्वाचन आयोग की व्यवस्था की गई है। राज्य निर्वाचन आयोग की व्यवस्था की गई है, अर्थात राज्यों में होने वाले पंचायत व नगरीय निकाय के चुनाव को संपन्न कराने की जिम्मेदारी राज्य निर्वाचन आयोग की होती है। याद रखना है दोस्तों, राज्य निर्वाचन आयोग जो है ये पंचायत एवं नगरीय निकाय के चुनाव ही करवाता है। बस पंचायत के और नगरीय निकाय के चुनाव ही राज्य निर्वाचन आयोग करवाता है ना। तो संपन्न कराने की जिम्मेदारी राज्य निर्वाचन आयोग की होती है। राज्य निर्वाचन आयोग केवल पंचायती राज्य और नगरीय निकाय के चुनाव करवाता है दोस्तों, इतना याद रखना है ना। आगे हम बात करेंगे फिर उसके बाद क्या होता है। 73वें और 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से नगरीय निकाय से संबंधित कुछ प्रावधान दिए गए थे जो यहाँ पे दिए हुए रखे हैं, उसको अपन देखेंगे। तो मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना कब की गई थी, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। ये 1 फरवरी 1994 को की गई थी। तारीख इंपॉर्टेंट है दोस्तों, डायरेक्ट आएगी कि मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग की गठन या स्थापना कब की गई थी। तो 1 फरवरी 1994 को की गई थी। अपने को पता होगा 73वां और 74वां संविधान संशोधन 1992-93 में आया था, और उसके अगले ही साल 1 फरवरी 1994 को राज्य निर्वाचन आयोग, मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग का गठन किया गया था। याद रखना है कि नहीं। और इसका गठन मध्य प्रदेश में निर्वाचन की निष्पक्ष प्रक्रिया के क्रियान्वयन के लिए अनुच्छेद 243 का क्या है, के अनुच्छेद 243 का के, यानी इसको ऐसा भी बोल सकते हैं हिंदी में, अनुच्छेद 243 का टा है ना। टा के अंतर्गत किसके अंतर्गत की गई थी, तो इस टा के अंतर्गत 1 फरवरी 1994 को मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग का सर्वप्रथम गठन किया गया था, जो पंचायत संस्था तथा नगरीय निकायों के निर्वाचन के लिए प्रावधान करेगा, है ना। पंचायत की संस्था या पंचायती राज्य और नगरीय निकाय के निर्वाचन के लिए प्रावधान करेगा। तो स्थापना पूछी जाएगी तो 1 फरवरी 1994, इतना याद रखना है। और ये कैसा निकाय है, इसका स्वरूप कैसा है, तो संवैधानिक निकाय है ना। संवैधानिक निकाय वैसे निकाय होते हैं जिसका उल्लेख संविधान में होता है। तो संविधान में इसका उल्लेख है ना, संविधान में लिख रखा है अनुच्छेद 243 के अंतर्गत कि राज्य निर्वाचन आयोग होगा, है ना। गठन की बात की गई है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये तो समझ में आ गया। इसका गठन कब किया गया था पूछेगा, 1 फरवरी, है ना, 1 फरवरी 1994। इसकी नियुक्ति कौन करेगा, इसमें जो क्या होगा, इसका निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा, यानी इसका गठन कौन करेगा और इसकी नियुक्ति कौन करेगा, तो राज्यपाल के द्वारा गठन किया जाएगा। किसके अंतर्गत, 432 का के अंतर्गत। ये याद रखना है, डायरेक्ट पूछा जाता है। शपथ कौन दिलवाएगा, तो राज्यपाल दिलवाएगा, ये याद रखना है। शपथ कौन दिलवाएगा, राज्यपाल। इनका कार्यकाल कितना होगा, तो निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल अधिकतम 6 वर्ष का होगा दोस्तों, अधिकतम 6 वर्ष का होगा। मुख्यालय कहां पर है, तो राज्य निर्वाचन आयोग का मुख्यालय भोपाल में है। भोपाल में निर्वाचन भवन 58 अरेरा हिल में स्थित है। निर्वाचन भवन 58 अरेरा हिल में स्थित है दोस्तों। संवैधानिक निकाय है, याद रखना है ना, संवैधानिक संस्था है, निकाय है। प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन थे, तो उनका नाम था NB लोहानी। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि मध्य प्रदेश के प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन थे, तो ये थे NB लोहानी। वर्तमान में निर्वाचन आयुक्त कौन है, तो वर्तमान में निर्वाचन आयुक्त है बसंत प्रताप सिंह, जो पहले मुख्य सचिव बने थे। मुख्य सचिव के बाद सीधे निर्वाचन आयुक्त बना दिए गए। अगला फैक्ट है, मध्य प्रदेश में अब तक 5 बार पंचायत चुनाव हो चुके हैं दोस्तों। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कितने बार हुए, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा चुका है। 5 बार हुए हैं। 1994 में एक बार गठन हुआ था, उस टाइम पे 94, 95 नवंबर दिसंबर के टाइम पे होता है ना, इसलिए देखो यहाँ पे दो तारीख दी हुई है। तो 1994 95 में एक बार, 1999 2000 में 2 बार, 2004 2005 में 3 बार, 2009 2010 में 4 बार, 2014 और 15 में 5 बार, और 2022 में प्रस्तावित है। तो कोरोना की वजह से लेट हो गया है कि नहीं, यानी कोरोना था, इस वजह से वो फिर आगे बढ़ते रहा। 2020 21 22 में कोरोना आ गया था ना, है ना। तो ये समझ में आ गया। 15 के बाद तो 20 में होना था, 5 साल देखा जाए तो, फिर 22 में प्रस्तावित हो गया, फिर 20 में होना था देखा जाए तो, है कि नहीं है। लेकिन ऐसा करके तो समझ में आया, तो आगे हो गया कोरोना की वजह से। 15 के बाद 20 में होना था, तो फिर कोरोना के वजह नहीं, 15 के बाद 20 में होना था, फिर कोरोना आया, फिर उस वजह से लेट हो गया प्रस्तावित, क्योंकि ये जिम्मेदारी राज्य सरकार को सौंपी गई है। जिम्मेदारी पंचायत चुनाव कराने का जिम्मेदारी राज्य सरकार की है कि नहीं। नीति निर्देश सिद्धांत के अंतर्गत हमने पढ़े हैं, नीति निर्देश सिद्धांत अनुच्छेद 40, पंचायत का गठन राज्य करेगी, है कि नहीं, अपन पढ़ेंगे नहीं, तो राज्य के ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद देखिए, मध्य प्रदेश
राज्य निर्वाचन आयुक्त दिए हुए हैं अब तक के। तो पहले कौन थे? तो एनबी लोहानी थे। 15/2/1994 से 16/2/2000 तक के एनबी लोहानी बने। दूसरे नंबर के कौन थे? तो गोपाल शरण शुक्ल थे दोस्तों, गोपाल शरण शुक्ल दूसरे नंबर के थे। तीसरे नंबर के आदित्य विजय सिंह, आदित्य विजय सिंह 2006 से 2010 तक थे और ये आदित्य विजय सिंह मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव भी रहे हैं। उसके बाद है अजीत राय जादा भी रहे हैं, इनका नाम याद रखना है। उसके बाद आर परशुराम रहे हैं। आर परशुराम 2013 से लेकर 2018 तक थे और आर परशुराम जो थे, ये आर परशुराम मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव भी रहे हैं, है ना। उसके बाद वर्तमान में बसंत प्रताप सिंह बने हैं। ये बसंत प्रताप सिंह ये बनने के पहले मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव भी रहे हैं। 1/1/2019 से लगातार अब तक मध्य प्रदेश के निर्वाचन आयुक्त है। तो इतने से लोग हैं, तो इतने से लोग हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट है कि नहीं, इसलिए याद रखना है। एनबी लोहानी, गोपाल शरण शुक्ल, आदित्य विजय सिंह, अजीत राय जादा, आर परशुराम, बसंत प्रताप सिंह। क्वेश्चन बन सकता है क्योंकि इनमें से कौन नहीं रहा, इस प्रकार का। तो समझ में आया। एक और चीज याद रखना है, अभी तक कोई भी महिला ये नहीं बनी है, निर्वाचन आयुक्त नहीं बनी है कि नहीं, यही पता होना। अभी तक कोई भी महिला निर्वाचन आयुक्त नहीं बनी है। दो अनुच्छेद इंपॉर्टेंट है दोस्तों। एक तो अनुच्छेद वाला इंपॉर्टेंट है, इसमें डायरेक्ट लिख रखा है मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग का गठन अनुच्छेद 243 के अंतर्गत किया गया है। और एक और अनुच्छेद इंपॉर्टेंट है जो परीक्षा में पूछा जाता है, अनुच्छेद 243 ZA में नगर पालिकाओं के लिए निर्वाचन की व्यवस्था की गई है कि नगर पालिकाओं का निर्वाचन कैसे होगा। नगर पालिकाओं के लिए निर्वाचन, है ना, नगर पालिकाओं के चुनाव को संपन्न कराने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वो अनुच्छेद कहाँ लिखा हुआ है? अनुच्छेद ZA में लिखा हुआ है, नगर पालिकाओं के लिए निर्वाचन। समझ में आ गया। ये दो अनुच्छेद इंपॉर्टेंट है। और एक और नोट याद रखना है कि राज्य निर्वाचन आयोग का गठन करने वाला मध्य प्रदेश भारत का पहला राज्य है, भारत का पहला राज्य है, ये भी इंपॉर्टेंट था। इसके बाद दोस्तों दो फैक्ट बता रहा हूं मैं, नोट करके दो फैक्टों को याद रखो, इंपॉर्टेंट है। पहला फैक्ट है मध्य प्रदेश की यानी प्रथम राज्य निर्वाचन सचिव यानी फर्स्ट सेक्रेटरी, है ना, सचिव, राज्य निर्वाचन सचिव कौन था? तो उसका नाम था श्री प्रकाश चंद्र, ये नाम था। क्या बोला मैंने, समझो पहले क्वेश्चन को। सचिव भी होते हैं कि नहीं, तो प्रथम राज्य निर्वाचन सचिव कौन थे? तो श्री प्रकाश चंद्र। अगला महिला ही बनी है किसमें, इसमें एक महिला ही बनी है, प्रथम राज्य निर्वाचन महिला सचिव, उसका नाम था विजया श्रीवास्तव, नाम याद रखना है ना, प्रथम राज्य निर्वाचन महिला सचिव। ये दो चीज, सचिव के दो नाम याद रखो जो मैंने बताया, एक तो प्रकाश चंद्र पुरुष और एक महिला बनी थी कौन? विजया श्रीवास्तव। ये दो याद। निर्वाचन आयोग समझ में आ गया। अब देखते हैं हम अब आगे मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग को भी इसी लेक्चर में डिस्कस कर लेते हैं। तो मध्य प्रदेश स्टेट वुमेन कमीशन, इसको इंग्लिश में बोलते हैं मध्य प्रदेश स्टेट वुमेन कमीशन। तो क्या होता है, सबसे पहले तो आपको जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों कि होता क्या है। तो ये क्या है, प्रदेश में महिलाओं को सशक्त बनाने, महिलाओं के हितों की देखभाल व उनका संरक्षण करने, महिलाओं के प्रति भेदभाव, मूल व्यवस्था, स्थिरता प्रावधानों को समाप्त करने, है ना, जो स्थिति प्रावधानों को समाप्त करने हेतु पहल कर उनकी गरिमा व सम्मान सुनिश्चित करने, हर क्षेत्र में उन्हें विकास के समान अवसर दिलवाने, महिलाओं पर होने वाले अत्याचार एवं अपराधों पर त्वरित कार्यवाही करने के लिए प्रदेश में राज्य महिला आयोग का गठन किया गया था। प्रदेश में राज्य महिला आयोग का गठन किया गया है। क्या बोला, समझ में आ गया? उसको देख लेना, एक बार फिर से सुन लेना। राज्य महिला आयोग महिलाओं के मित्र, शिक्षक, शुभचिंतक और संकल्प पारदर्शिता के रूप में कार्यरत है दोस्तों। यह आयोग एक वैधानिक निकाय है, जिसे सिविल अदालत के अधिकार भी प्राप्त है। यह आयोग को सतर्कता, जांचकर्ता, परीक्षणकर्ता और प्रेक्षक की हैसियत प्राप्त है। यह एक ऐसा अधिकार पूर्ण निकाय है जिसकी सिफारिश को सरकार अनदेखा नहीं कर सकती, है ना, सरकार अनदेखा नहीं कर सकती। यह आयोग जो है दोस्तों, यह 7 सदस्यीय है, यानी आगे बताऊंगा इसके बारे में, तो ये समझ में आएगा इंट्रोडक्शन इसका। तो यह एक सांविधिक निकाय है दोस्तों। सांविधिक निकाय ऐसा निकाय होता है जो जरूरत पड़ने पर संसद या फिर राज्य में विधानमंडल के द्वारा या विधानसभा के द्वारा किसी विशेष कार्य को करने के लिए बनाया जाता है, उसे ही सांविधिक निकाय कहते हैं। यानी ऐसा निकाय होता है जो विधानसभा या विधानमंडल किसी विशेष कार्य को करने के लिए गठित किया जाता है, उसे ही सांविधिक निकाय कहते हैं। और संवैधानिक निकाय वो निकाय होता है जिसका उल्लेख संविधान में होता है। समझ में आ गया? इसका गठन कब किया गया था? डायरेक्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों। इसका गठन 23 मार्च 1998 को किया गया था। तारीख पूरी याद रखना है, पहले बता रहा हूं, परीक्षा में आ चुका है।
मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग का गठन कब किया गया था? 23 मार्च 1998। ये तारीख याद रखना पड़ेगा, ट्रिक नहीं बता रहा हूं मैं यहाँ पे। राज्य महिला आयोग का गठन अधिनियम 1995 यानी 1995 की धारा 3 के तहत किया गया था, है ना। तो ये एक वो बनाया गया है, एक आयोग बनाया गया है। तो इसमें कुछ धाराएं भी हैं, धारा पहली, धारा दूसरी, धारा तीसरी, ऐसी कई सारी धाराएं हैं, है ना। तो उसकी धारा के तहत बनाया गया है। तो अपने को तो यहाँ पे शॉर्टकट में पढ़ना है इसके इंट्रोडक्शन, काम की जानकारी, स्पेशल ये आयोग जब पढ़ते हैं जब उसके। तो इसका गठन राज्य महिला आयोग अधिनियम 1955। क्वेश्चन आ सकता है राज्य महिला आयोग अधिनियम कब आया दोस्तों? डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग अधिनियम कब आया? तो अधिनियम आया था, कानून आया था कब? 1995 में। 1995 में अधिनियम आया था और उस अधिनियम की धारा 3 के तहत गठन किया गया था मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग का 23 मार्च 1998 को। इसका उद्देश्य मैंने शुरू में बोल के बताया था इंट्रोडक्शन में, फिर से सुन लीजिए एक बार। मध्य प्रदेश में महिलाओं को सशक्त बनाने, महिलाओं के हितों की देखभाल करने, महिलाओं के हितों की देखभाल करने, महिलाओं के हितों की देखभाल करने व उनके संरक्षण के लिए राज्य महिला आयोग का गठन किया गया था, है ना। यही तो मैंने बोल के बताया था, है ना। मध्य प्रदेश में महिलाओं को सशक्त बनाने, महिलाओं के हितों की देखभाल व उनका संरक्षण करने, महिलाओं के प्रति भेदभाव, मूल व्यवस्था, स्थिति व प्रावधानों को समाप्त करने हेतु पहल कर उनकी गरिमा व सम्मान को सुनिश्चित करने, हर क्षेत्र में उनके विकास में समान अवसर दिलाने, महिलाओं का होने वाले अत्याचार और अपराधों पर त्वरित कार्रवाई करने के लिए प्रदेश में मध्य प्रदेश यानी प्रदेश में राज्य महिला आयोग का गठन किया गया था। महिला आयोग क्या होता है? राज्य में महिलाओं के मित्र, शिक्षक, शुभचिंतक और संकल्प पारदर्शिता के रूप में कार्य करता है। संकल्प पारदर्शिता के रूप में कार्य करता है। यह आयोग एक वैधानिक निकाय है जिसे सिविल कोर्ट के अधिकार प्राप्त है। ये है। इसका मुख्यालय कहां है? तो राज्य महिला आयोग का मुख्यालय कहां पे पूछेगा? भोपाल में, याद रखना है। इसमें एक अध्यक्ष और 5 सदस्य और एक सचिव होता है दोस्तों। इसमें एक अध्यक्ष, देखो इसका डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, इसमें एक अध्यक्ष 5 सदस्य, और ये 5 सदस्य जो है अशासकीय सदस्य होते हैं। कैसे सदस्य होते हैं? अशासकीय सदस्य होते हैं 5 अशासकीय सदस्य। और एक सचिव होता है, एक सदस्य जो होता है वो सचिव होता है, एक सदस्य सचिव होता है। तो इसको अपन बोल सकते हैं एक अध्यक्ष, 5 अशासकीय सदस्य, एक सदस्य सचिव होता है। आयोग की अध्यक्ष एवं सभी अशासकीय सदस्य विशिष्ट क्षेत्र से आते हैं। सभी अशासकीय सदस्य विशिष्ट से क्षेत्र से आते हैं, जैसे कि सामाजिक कार्यकर्ता, शिक्षा होना चाहिए उनको, चिकित्सा और विधि का नॉलेज होना चाहिए, से मनोनीत किए जाते हैं। आयोग में शासकीय सदस्य सचिव शासकीय विभाग के होते हैं, है ना। तो देखो ये मैंने क्या बताया, यहाँ पे अशासकीय सदस्य 5 होते हैं, जो कहाँ से आते बता दिया, और जो एक सचिव होता है, ये शासकीय सदस्य सचिव शासकीय विभाग से होता है, विभाग का होता है। अगला, मध्य प्रदेश की प्रथम राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष कौन थी? तो उनका नाम था श्रीमती हेमवंत पोर्ते। हेमवंत है, याद रखना है, हेमवंत, श्रीमती हेमवंत पोर्ते, है ना। देखो यहां भी लिखा हुआ है दोस्तों, ये डायरेक्ट ये फोटो कहां की खींची गई है? तो राज्य महिला आयोग के ऑफिस की फोटो है ना। प्रथम महिला कौन थी? श्रीमती हेमवंत पोर्ते। 23 मार्च 1998 से 22 मार्च 2001 तक के बनी थी कौन? हेमवंत पोर्ते। इसके बाद द्वितीय नंबर में बनी थी श्रीमती सविता इनामदार। ये 23 मार्च 2001 से 22 मार्च 2004 तक के रही हैं। फिर तीसरे नंबर में बनी है श्रीमती रेलम चौहान जी भी रही हैं। ये रही हैं 28 जुलाई 2009 से 27 जुलाई 2007 तक के। उसके अलावा चतुर्थ नंबर में बनी थी श्रीमती कृष्णकांत तोमर। ये 7 दिसंबर 2007 से 6 दिसंबर 2010 तक बनी है दोस्तों, 2010 तक बनी है। पंचम में बनी है 5वें नंबर में श्रीमती उपमा राय बनी है दोस्तों, उपमा राय। 14 सितंबर 2011 से 15 सितंबर 2015 तक बनी है ना। उसके बाद वर्तमान में 6ठे नंबर की है श्रीमती लता वानखेड़े 20 जनवरी 2016 से बनी है दोस्तों, है ना। तो ये देखो, ये वहीं की फोटो है महिला आयोग के ऑफिस की।
तो ये इधर साइड भी वही लिखा हुआ है, देख लो एक बार, है ना। राज्य महिला आयोग के अध्यक्षों की सूची दी हुई है, पहली बनी थी, पहली क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है, मध्य प्रदेश की पहली महिला राज्य महिला आयोग की पहली अध्यक्ष कौन थी? श्रीमती हेमवंत पोर्ते, 23 मार्च 1998 से 22 मार्च 2001 तक के बनी थी। दूसरे नंबर में बनी थी कौन, क्या नाम है उनका? सविता इनामदार। तीसरे में रेलम चौहान, चौथे में कृष्णकांत तोमर, पांचवें में उमर राय, पांचवें में उमर राय, छठवें में थी लता वानखेड़े और सातवें में थी शोभा ओझा। अब इधर अपन बात करते हैं इंपॉर्टेंट वाली, शीर्ष प्रशासनिक संस्थानों के मुख्यालय देख लेते हैं। शीर्ष प्रशासनिक संस्थानों के मुख्यालय देखते हैं कि ये कैसे क्या मुख्यालय रहे हैं इनके, है ना। तो देखो इनके बारे में समझ लो दोस्तों। तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है राज्य मुद्रालय कहां पे है? तो इंदौर में है दोस्तों, याद रखना है। मुद्रालय का मतलब एक प्रकार का प्रिंटिंग प्रेस टाइप का होता है, जिसमें छपाई वपाई होती है, जैसे कपड़ों में छपाई हो गया, कागजों में छपाई हो गया, है ना। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। मध्य प्रदेश राज्य मुद्रालय कहां पर है? इंदौर में, याद रखना है। कहां है? इंदौर में। अगला है वाणिज्य कर आयुक्त का मुख्यालय कहां पर है? इंदौर में। वाणिज्य कर आयुक्त की बात हो रही है यहाँ पे, वाणिज्य कर आयुक्त, है ना। वाणिज्य वाली बात हो रही है, डायरेक्ट ऐसी क्वेश्चन आएगा, वाणिज्य कर आयुक्त का मुख्यालय कहां है? इंदौर में, है ना। राजस्व मंडल का मुख्यालय कहां पर है? भोपाल में है। तो मध्य प्रदेश राजस्व मंडल का गठन मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 के अंतर्गत किया गया था दोस्तों, 1959 के अंतर्गत किया गया था। इसका मुख्यालय ग्वालियर में है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। भू राजस्व मंडल का मुख्यालय ग्वालियर में है, बस इतना याद रखना है। भू अभिलेख कार्यालय कहां पर है? तो यह भी ग्वालियर में है। भू अभिलेख कार्यालय, भूमि के अभिलेख वाला है कार्यालय, कहां पर है? ग्वालियर में। महाधिवक्ता का कार्यालय को बहुत लोग गड़बड़ करते हैं, महाधिवक्ता का कार्यालय कहां पर है? जबलपुर में। एडवोकेट जनरल ऑफिस कहां है पूछेगा, तो जबलपुर में है, याद रखना है। महाधिवक्ता को एडवोकेट जनरल कहते हैं। तो एडवोकेट जनरल ऑफिस कहां है? तो जबलपुर में है। एडवोकेट जनरल ऑफिस कहां पे? जबलपुर में। मैंने बताया था एडवोकेट जनरल मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा विधि अधिकारी होता है, राज्य का सबसे बड़ा विधि अधिकारी होता है महाधिवक्ता। अगला है लोकायुक्त कार्यालय कहां पर है? तो भोपाल में है दोस्तों। मध्य प्रदेश लोकायुक्त का कार्यालय कहां पर है? भोपाल में है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। मध्य प्रदेश लोकायुक्त अधिनियम आया था, याद रखें, 1981 में। मध्य प्रदेश लोकायुक्त अधिनियम 1981 के तहत इसका गठन किया गया था। लोकायुक्त और उपलोकायुक्त होते हैं मध्य प्रदेश में, लोकायुक्त भी होता है और उपलोकायुक्त भी होता है। तो लोकायुक्त और उपलोकायुक्त होते हैं। ये लोकायुक्त का काम क्या होता है? तो भारत में यानी लोकायुक्त का काम ये होता है, यह एक उच्च स्तरीय वैधानिक पदाधिकारी होता है दोस्तों, जिसे सत्ता के दुरुपयोग, जो सत्ता चल रही है, सत्ता के दुरुपयोग, कुछ प्रशासन और भ्रष्टाचार से संबंधित मुद्दों पर मंत्रियों हो गया, विधायक, प्रशासन, लोक सेवा के खिलाफ जनता की शिकायतों का समाधान करने के लिए बनाया गया है। जनता की शिकायतों का समाधान करने के लिए लोकायुक्त और उपलोकायुक्त अधिनियम आया था, कानून आया था, उसके बाद इसका गठन किया गया था और इसके पदाधिकारी बनाए गए हैं, जिसमें एक लोकायुक्त होता है, एक उपलोकायुक्त होता है। उसके बारे में अलग पढ़ेंगे अपन। यानी भ्रष्टाचार से संबंधित मुद्दों की जांच के लिए, भ्रष्टाचार से संबंधित मुद्दों की जांच के लिए बनाया गया था। और ये किसी की भी जांच कर सकता है दोस्तों, किसी की भी, है ना। मंत्रियों की, विधायकों की, प्रशासनों की, है ना, मुख्यमंत्री की, हर किसी की भी जांच कर सकता है। बस खत्म। तो देखो ये याद रखना है। और राज्य मुद्रालय का मुख्यालय इंदौर में है, वाणिज्य कर का मुख्यालय इंदौर में है, राजस्व मंडल का मुख्यालय ग्वालियर में है, इसको याद रखना है। भू अभिलेख वाला ग्वालियर में है, महाधिवक्ता जबलपुर में, लोकायुक्त वाला भोपाल में, है ना। और ये लिस्ट को एक बार याद रख लो दोस्तों कि कम से कम वर्तमान में कौन है? शोभा ओझा। वर्तमान में कौन है? शोभा ओझा। 20 जून 2020 से जून 2022 तक के ये वर्तमान में, है ना। वर्तमान में राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है? शोभा ओझा। शोभा ओझा, शोभा ओझा, है ना। शोभा ओझा। मुख्यालय बता दिया, ये बता दिया। इनका कार्यकाल देखो 3 वर्ष का कार्यकाल, अध्यक्ष का कार्यकाल 3 वर्ष का होता है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है। अध्यक्ष का कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। अध्यक्ष का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 3 वर्ष का। इसको याद रखना, 5 मत लगा देना, 3 वर्ष का होता है। 3 वर्ष, है ना। तो इस तरीके से हमारा एक टॉपिक खत्म, जिसमें राज्य निर्वाचन आयोग, महिला आयोग डिस्कस किए थे, और इसके पहले हमने ये भी डिस्कस कर लिए लोक सेवा आयोग। तो दोस्तों लेक्चर कैसा लगा कमेंट करके बता सकते हैं। पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ऐसी वीडियोस मैं आप पर लेकर आता रहता हूँ। धन्यवाद।